कि एक मर्द बनने के लिए हम लोग को फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए, और ये बात बिल्कुल सही है। बट इस दुनिया ने हमें ये चीज़ सिखाया ही नहीं कि अपने फियर को डोमिनेट कैसे किया जाए, अपने थॉट्स पर कंट्रोल कैसे किया जाए। इस दुनिया ने हमें ये नहीं सिखाया कि फेलियर को फेस किया कैसे जाता है। ये नहीं पता है कि जब तुम खुद पर स्ट्रगल करोगे, जब तुम अपने लाइफ में स्ट्रगल करोगे, तब तुम्हारा कोई सपोर्ट नहीं करेगा। तुम जब अकेले पड़ जाओगे तो उस चीज़ को कैसे फेस करोगे। देखो, हमें बचपन से ये स्क्रिप्ट रटा दी गई है कि अच्छे मार्क्स लेकर आओ और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करो, और रिस्क तो भाई लाइफ में एकदम न ले लेना। और ये भी सिखाया गया है कि कैरियर कैसे बिल्ड किया जाता है। कभी किसी ने ये नहीं सिखाया कि कैरियर बिल्ड करने से पहले खुद को कैसे बिल्ड किया जाता है। हमें ये रटवा दिया गया है कि भाई सक्सेस इज एवरीथिंग, बट ये नहीं किसी ने सिखाया कि भाई फेलियर को फेस कैसे किया जाता है। ये नहीं सिखाया गया कि जब तुम फेल हो जाओगे तो अकेले बैठा कैसे जाए विदाउट फीलिंग अ लूज। ये सारी चीज़ें हमें सिखाया ही नहीं गया। हमें सिर्फ सिखाया गया है तो भाई पनिशमेंट देना सिखाया गया है और पनिशमेंट लेना सिखाया गया है। देखो, लोग बोलते हैं कि आज के जो मर्द हैं या जो मैन है वो भाई रील से एडिक्टेड है, बट मैं नहीं मानता। जो आज के मैन हैं वो खुद से भाग रहे हैं, वो साइलेंस को झेलना नहीं चाहते, क्योंकि जब वो साइलेंस में रहते हैं तो उसे उनका ही थॉट एक सवाल पूछता है, जवाब उनके पास नहीं रहता। इसी वजह से वो सिर्फ खुद को बिजी रखते हैं, चाहे वो रील्स स्क्रॉलिंग कर करो, चाहे भीड़ में टाइम पास कर करो। और यही 90% यूथ की रियलिटी है। एंड आई नो कि तुम ये सारी चीज़ें रिलेट कर पा रहे होगे अपने लाइफ में। बट अगर मैं रियलिटी बात करूँ तो देखो, जो हम लोग हैं, हम लोग यूथ्स हैं, और हम लोगों को फेलियर का डर नहीं होता है, ना ही रिजेक्शन का। हम लोगों को डर होता है भाई लाइफ में एवरेज रहने का। हम लोगों को डर होता है कि मैं जैसा सोचता हूँ वैसा इंसान नहीं बन जाऊँ। बट यहाँ पर देख रहे हो कि जो तुम सोच नहीं रहे हो, तुम वही इंसान धीरे धीरे अपने लाइफ में बनते जा रहे हो, एक एवरेज पर्सन। एंड अभी तक तुम इन सारी बातों को रिलेट कर पा रहे हो, तो इस वीडियो में 2 मिनट और टिक जाना। देखो, मैस्कुलिनिटी सिर्फ एग्रेशन नहीं है, ना ही ये बात बोलना कि मुझे किसी चीज़ से फर्क नहीं पड़ता है। देखो, मैस्कुलिनिटी तब तुम समझ जाओगे जब तुम्हें ये बात रियलाइज होगी, अपने इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लोगे कि हाँ भाई, मैं सच में टूटा हूँ और सच में मैं हार रहा हूँ अपने लाइफ में। बिकॉज पेन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ बीइंग अ मैन। तुम्हें ये बात समझ में आ जाती है कि जो तुम्हारे जख्म है वो तुम्हें खुद ही भरना पड़ेगा। बिकॉज तुम्हें कोई भी तुम्हारे लाइफ में तुम्हें सेव करने नहीं आएगा। और तुम जिस भी सिचुएशन में, जिस भी जगह खड़े हो, उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तुम खुद लो। किसी को नहीं ब्लेम करो, चाहे तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन कितनी भी बुरी है। तुम सिर्फ ब्लेम कर सकते हो तो खुद को ब्लेम कर दो कि हाँ भाई, ये सिर्फ मेरे वजह से हुआ। मैं कमज़ोर हूँ खुद के वजह से, मैं फाइनेंशियली अनस्टेबल खुद के वजह से, मेरा मेंटल, मेरा बॉडी नहीं सही खुद की वजह से। किसी और को ब्लेम मत करो। और देखो, मैं एक चीज़ बहुत ही अच्छे से क्लियर कर देना चाहता हूँ। इस टॉपिक में अलग से वीडियो बनाऊँगा, पर मैं थोड़ा एक हिंट देकर समझा देना चाहता हूँ कि देखो, तुम अल्फा और सिग्मा मेल बनने की ट्राई मत करना, क्योंकि ये जितने भी यूट्यूब पर देखोगे ना तुम, अल्फा और सिग्मा मेल, ये सिर्फ अपोजिट जेंडर को ही लेकर बात करेंगे सारी चीज़ें। बट मैं तुम्हें एक्चुअली बताऊँ तो तुम इससे बहुत सी चीज़ स्किल्स लेना सीख दोगे। पहले से तो तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल तो भाई एकदम उसकी वाट लग जाएगी। तो मैं तुम्हें अभी सजेस्ट करूँगा कि तुम ये सिग्मा और अल्फा वाली छोड़कर अपने पर फोकस करो। अगर तुम्हें बात करना है किसी से तो भाई जाओ, बिना हेजिटेशन के बात करो। ये ना देखो कि उसका जेंडर क्या है। इस वीडियो में मैं जाते जाते यही बोलूँगा कि अगली बार जब भी तुम्हें पेन हो, थोड़ा भी दर्द हो, तो भाई तुम उस पेन के साथ थोड़े समय के लिए बैठना और ये चीज़ रियलाइज़ करना कि क्या ये सच में तुम्हें बदल रही है। एंड आई गारंटी दे रहा हूँ कि अगर तुम्हें दर्द हो रहा है तो भाई तुम बदल रहे हो।